हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बजे 10:30 और आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है। कोहरा इतना घना था कि बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं था। अगर बाहर भी निकलो तो बाहर जाकर काम क्या करें, बाहर इतनी ज़्यादा कोहरा जल रहा है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है। और आज है क्रिसमस डे 25 दिसंबर, तो बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चे भी आराम से सोकर उठे हैं। तो नहा धोकर बस अब चाय नाश्ता कर लिया, उसके बाद अब लगे अपने कामों में। उससे पहले चाय नाश्ता हो गया, नहाना धोना पूजा पाठ सबकी हो चुकी थी। काम थोड़े धीरे धीरे ही चल रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, साथ में बच्चे घर पर रहते हैं तो काम धीरे धीरे ही हो पाते हैं, आराम से होते हैं। पूरा दिन निकल जाता है धीरे धीरे काम करने के साथ साथ। तो बस यहाँ अंदर की सफाई मैंने कर दी है, बाहर की सफाई परी कर रही है। झाड़ू लगा दी थी मैंने अच्छे से साफ करके, तो यहाँ बेटी लगा रही है पोछा, क्योंकि काम में बहुत हेल्प करती है। जिस दिन इसकी स्कूल की छुट्टी होती है तो बहुत हेल्प करती है। पोछा धोकर मैं दे देती हूँ तो लगाने का काम ये कर देती है, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ नहीं डाला जाता है, बच्चा है। तो बच्चों को मैं ना ही तो मैं इतना ज़्यादा काम कराती हूँ, बच्चे वाली बात हो जाती है, और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो बस पोछा धोकर दे दिया था, इसको सिर्फ लगाना था। और मैं बाहर लगी हुई हूँ सीढ़ियाँ साफ़ करने में, पानी डालकर सीढ़ियाँ साफ़ की हैं। धुलाई की थी बाहर की, तो वो ब्लॉग नहीं बन पाया। मैं बाहर सीढ़ियाँ साफ़ कर रही हूँ, सीढ़ियों की धुलाई कर रही थी, क्योंकि हफ्ते 15-20 दिन में ही इतनी अच्छी से सफाई हो पाती है, वरना नहीं हो पाती है। और यहाँ आ गई है हमारी दीदी बड़ी। तो समय थोड़ा सा गलत बता दिया, दिन के 12 बज चुके थे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट था ब्लॉग। तो दिन के 12 तो बज ही चुके हैं और घर के सारे काम हो चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी थी। सब्जी बना कर रख दी थी, आटा लगा कर रख लिया था, नाश्ता हो गया था। सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने को ही ज़्यादा लेट हो गए थे आज, और बाकी के सारे काम घर के हो चुके थे। तो बस यहाँ आ गई है बड़ी वाली दीदी, और इनको दवाई लेने जाना है। तो बस इनकी दवाई चल रही है एलर्जी की, उसी के लिए आई हैं। तो यहाँ आते ही सबसे पहले बैग खाली किया है, जो भी बैग में लेकर आई वो खाली किया है बैग में से। और पूछा था दीदी से चाय बनाने के लिए, लेकिन दीदी बोल रही पहले दवाई लेकर आऊँगी उसके बाद आप चाय बनाना। तो बस दीदी यहाँ जा रही है दवाई लेने मार्केट। एक डॉक्टर हैं, उनके पास जाएंगी। एलर्जी के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने इनको दवाई दी है। तो बस ये वहाँ जा रही हैं अभी फ़िलहाल दवाई लेने। दवाई लेकर आएंगी, उसके बाद मैं इनके लिए चाय नाश्ता का करूँगी। और आप देख सकते हो बाहर कितना ज़्यादा कोहरा है, ठंड बहुत ज़्यादा है आज। आज क्या लगातार कई दिनों से ठंड पड़ रही है, की वजह से ज़्यादा काम भी नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे ही काम हो पाते हैं, आराम से ही काम हाथ चलता है। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा, कहीं थोड़ी सी भी अगर ठोकर लग जाए या ठह लग जाए किसी चीज़ की, तो ऐसा लगता है दम निकल गया, क्योंकि ठंड में एकदम खून जाम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर दर्द होता है। तो फिर दीदी आ गई थी, उसके बाद दीदी दवाई लेकर भी आ गई। फिर मैंने कपड़े धुले थे, सारे कपड़े धुले हुए हैं, लेकिन सूख नहीं पाए, तो लाकर इधर कुर्सी पर रख लिए। कुछ सूखे हुए थे तो वो बेड पर रख लिए हैं। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई बीच में। तो यहाँ शाम का समय, और आज है तुलसी दिवस, क्रिसमस डे भी था, तुलसी दिवस भी थी। तो यहाँ तुलसी दिवस है तो अपनी तुलसी माँ को दिया लगाएंगे, और एक दिया मैं गेट पर लगाऊंगी। तो यहाँ दिए जला लिए, अंदर धूप दीप कर दिया है, बाहर दिया जला देती हूँ, और बाहर गेट पर भी दिया लगा दूंगी। उसके बाद फिर कोई ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि दीदी आ जाती है फिर ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। साथ में हमारे यहाँ पर अभी 2-3 दिन से दिक्कत भी चल रही है घर में, तो बस यहाँ सुबह से फिर ब्लॉग शुरू किया है, क्योंकि उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। तो सुबह की सबसे पहले सभी को राम राम, राधे राधे। और दीदी उठ गई थी, कोलगेट वगैरह दीदी का हो गया है। ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरा इतना ज़्यादा है, बाहर नहीं जाने दिया है। तो बस सभी उठ गए थे, मैं नहा धोकर मंदिर होकर आ गई हूँ। परी नहा चुकी है, परी जा चुके स्कूल। उज्जवल यहीं है, उज्जवल अभी सोया हुआ है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, साथ में कोहरा है। तो बस आज उज्जवल को स्कूल नहीं भेजा है, लेकिन परी स्कूल जा चुकी है, वो नहीं मानी। तो बस यहाँ सभी के बिस्तर उठा दिए, साथ में दीदी को चाय बना कर दे दी है। मैंने भी ले ली थी, इनको भी दे दी थी, सभी को चाय दे दी है। क्योंकि ठंड में जितनी बार भी चाय मिल जाए उतनी बार ही भी कम है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, चाय की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय ठंड में। तो यहाँ तो सबसे पहले दीदी के लिए चाय बनाई थी, क्योंकि दीदी पीती हैं शुगर फ्री चाय, उसके बाद ही मीठा डाला था चाय में। हल्की फुल्की ही शुगर डालते हैं दीदी के लिए, यानी कि मीठा वाला शक्कर डाल देते हैं,
हल्की सा गुड़ डाल देते हैं। चीनी की चाय दीदी को कम ही दिया जाता है शुगर की वजह से। तो बस यहाँ दीदी के लिए चाय बनाकर दीदी दे दी थी। दीदी ने चाय पी ली है, उसके बाद ही ले जाती हूँ सब सामान। और जब दीदी आ जाती तो चलते फिरते मेरे काम और भी ज़्यादा लेट हो जाते, क्योंकि मैं बार-बार दीदी से बात करने लगती हूँ। तो हम दोनों मेरी दोनों ही नंदों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये नहीं कि मेरी नंदों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा लगाव है। तो बस चलते फिरते यहाँ बात करती जा रही हूँ, काम करती जा रही हूँ, फिर काम को छोड़ देती हूँ, फिर बात करने लगती हूँ और यहाँ दीदी से बात करती जा रही हूँ। क्योंकि काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन मेहमान घर पर रोज नहीं आते हैं। तो ये बस यहाँ दीदी से बात करते करते धीरे धीरे काम छोड़ दिया है, फिर बीच में कर लेती हूँ, ऐसा ही चल रहा है। और आप और इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड में भी मैं आप तक अपने घर का दिनचर्या रूटीन आपको लोगों को मैं दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं है इतने छोटे दिन में वीडियो बनाने के लिए समय निकालना, वीडियो एडिट करनी, दिखानी, आप तक पहुँचानी, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन आप देख लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करने में कौन सा आपका अंगूठा दर्द करेगा या पैसे लगते, बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक कर दिया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है कि हाँ, मेरी वीडियो को भी किसी ने लाइक किया। तो बस यहाँ दीदी ने तो चाय नाश्ता कर लिया था। चाय नाश्ता करने के बाद दीदी जो मैंने कल साग लिया था, वो साग रखा हुआ था परसों वाला, तो कल मैंने धूप में बैठ के इसको साफ भी कर लिया था। थोड़ा बहुत धूप जब निकली थी तो मैंने इसको साफ कर लिया था। तो यहाँ दीदी से ही कटवा लेती हूँ और गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटियां दीदी को खिलाएंगे गाँव के तरीके वाली। तो बस सुबह का दिया अभी तक जल रहा है। उज्जवल काफी ज्यादा लेट उठा है। दिया लगातार जलता रहता है शाम तक, दिन तक जलता है, शाम का दिया काफी ज्यादा रात तक जलता है। तो बस यहाँ उज्जवल अपनी पूजा कर लेगा। मैंने यहाँ बिस्तर हटा दिए और सभी के बिस्तर को झाड़ कर साफ करके इस पर ही लगा दूंगी रजाइयाँ, और उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो साग मैंने रख दिया इंडक्शन पर बनने के लिए। तो यहाँ मैं सारे बिस्तर उठाकर लगा देती हूँ और नीचे वाला बिस्तर झाड़ दिया है, साफ कर दिया है, उस पर ही मैं रजाइयाँ लगा देती हूँ। क्योंकि बच्चे ओढ़ते रहते हैं दिन में, ठंड का मौसम है, बच्चे बिस्तरों की ज़रूरत पड़ती रहती है दिन में। तो ये जो बेड वाले बिस्तर हैं उनको मैं बेड में डाल दूंगी, बाकी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और दीदी अपनी दवाई वगैरह लगा रही हैं, क्योंकि दीदी अभी नहा धो कर आई हैं। पानी गर्म करके दे दिया है मैंने, दीदी नहा ली है, अपनी दवाई खाएंगी। उसके बाद दीदी जाएंगी बड़ी वाली दीदी के घर, यानी कि जेठानी जी के घर, और मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। जब तक दीदी वापस आएंगी लौट कर घूम फिर कर, तब तक खाना मैं तैयार कर लूँगी। तो बस यहाँ दीदी अपनी दवाई ले रही हैं। तो मेरे काम अंदर भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं। बाहर साग रख दिया है बनने के लिए, 2 से 3 पानी को पहले अच्छे से साग धोया था, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। और साग मेरा लगभग बन चुका, लगातार सीटियां आ रही हैं बाहर। और साग बनते ही मैं इसमें लगा दूंगी आलन। उसके बाद लगातार आलन लगाने के बाद लहसुन, मिर्च, अदरक अच्छे से पेस्ट बनाकर काट पीट कर लिया था तैयार। और साग को कर दिया मैंने छौंक कर तैयार, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई, क्योंकि जल्दी इतनी थी कि दीदी को जाना भी था। तो उनकी वजह से कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी, घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं, साग भी बनकर तैयार हो गया। इसी बीच आ गई थी दीदी, तो अब बना लेती मैं गर्मा गर्म मक्के की रोटी, सरसों का साग, क्योंकि इसमें सरसों, मेथी, पालक, बथुआ सब ही डाला था मैंने। और यहाँ मक्का की रोटी बनाऊंगी मैं गैस पर, और गैस पर इतने अच्छे से नहीं बन पाते, लेकिन आप स्लो से बनाओ तो बहुत अच्छे से बन जाती। स्लो गैस कर लेते हैं, बिल्कुल ही कम गैस पर अगर बनाओ तो अच्छे से सिकाई हो जाती है। लेकिन चूल्हे पर ज़्यादा ही अच्छी मक्का की रोटी बनकर तैयार होती है। और मुझे इतनी ज़्यादा मक्का की रोटी बनानी भी नहीं आती। तो पहले गर्म पानी से आटे को अच्छे से मलाया, तैयार किया नीचे बैठकर, क्योंकि इस पर बैठकर खड़े से नहीं हो पाता। तो अच्छे से तैयार किया आटे को, और यहाँ बिल्कुल ही स्लो गैस पर मैं बना लूँगी मक्का की रोटी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था, क्योंकि उनके लिए साग निकाल कर रख दिया था। दीदी आ चुकी हैं तब तक घूम कर, और अब फटाफट सबसे पहले थाली दीदी को ही लगा दूँगी गर्मा गर्म। और साग बनाया, मिर्च ना फ्राई करूँ ऐसा कैसे हो सकता है, तो मिर्च मैंने फ्राई करके रख ली थी। फ्राई मिर्च है, साग है सरसों का, साथ में है गर्मा गर्म रोटी। तो चलो मैं लगा देती हूँ यहाँ पर थाली। और आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।